हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी। तो चलिए दोस्तों, हम आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है कंजूसी से भरा ससुराल। तो चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। रीमा की शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसका नया ससुराल कंजूसी की हदें पार कर देगा। शादी के पहले ही दिन उसे इसका एहसास हो गया। पहला दिन का अनुभव। सुबह सुबह जब रीमा नींद से जागी तो उसकी सासू माँ कमला देवी ने कहा, बेटा, सुबह सुबह नहाना ज़रूरी है, लेकिन याद रहे सिर्फ आधा बाल्टी पानी ही इस्तेमाल करना। रीमा को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा शायद पानी बचाने की आदत होगी। लेकिन जब नाश्ते के लिए टेबल पर पहुंची तो वह सिर्फ एक पराठा और थोड़ा सा अचार रखा था। बहुत ज़्यादा खाने की आदत यहाँ नहीं चलेगी, घर में शिकायत किफ़ायत से खर्चा होता है, ससुर जी ने हंसते हुए कहा। चौंकाने वाले नियम। धीरे धीरे रीमा को एहसास होने लगा कि यहाँ हर चीज़ में कंजूसी की जाती है। नंबर 1, बिजली बचाने की हद। रात को एक ही बल्ब जलाने की अनुमति थी, और वह भी तभी जब सब एक कमरे में हो। नंबर 2, राशन की गणना। हर व्यक्ति के लिए एक दिन में तय मात्रा में ही आटा, दाल और चावल मिलता था। नंबर 3, नए कपड़े नहीं। त्योहारों पर भी पुराने कपड़े ही पहनने पड़ते थे, यह कहकर कि कपड़े नए नहीं, साफ होने चाहिए। नंबर 4, बाहर जाना मना। बाजार जाना या किसी दोस्त से मिलना फिजूल खर्ची माना जाता था। रीमा का विरोध। रीमा यह सब सहन नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी सास को समझाना शुरू किया कि कंजूसी और समझदारी में फ़र्क होता है। अगर हम सही तरीके से पैसा खर्च करें तो बचत भी होगी और ज़िंदगी भी आसान होगी। रीमा ने एक दिन अपने पति रोहित से कहा। धीरे धीरे रीमा ने अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। उसने बजट बनाकर पैसे बचाने के नए तरीके सुझाए, जिससे कंजूसी की जगह समझदारी से खर्चा करने की आदत बनी। अब त्योहारों पर मिठाइयाँ भी आती, घर में रोशनी भी जलती और ससुराल वालों का नज़रिया भी बदल गया था। दोस्तों, कंजूसी करना अच्छी बात है, लेकिन अगर यह ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ज़िंदगी बोझिल हो जाती है। रीमा की समझदारी और बदलाव की ओर पहला कदम। रीमा ने ठान लिया था कि वह इस कंजूसी से भरे माहौल को धीरे धीरे बदल कर रहेगी, लेकिन बिना किसी से झगड़ा किए उसने सबसे पहले अपनी सास कमला देवी को अपने पक्ष में करने का फैसला किया। एक दिन रीमा ने रसोई में जाकर सास से कहा, माँ जी, अगर हम हफ्ते में एक दिन बाजार से ताज़ा सब्जियां खरीद लें और घर में थोड़ा अलग अलग व्यंजन बनाएं तो सेहत भी अच्छी रहेगी और सब खुश भी रहेंगे। इससे हमें बाहर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे पैसे भी बचेंगे। कमला देवी को यह तर्क सही लगा। उन्होंने धीरे धीरे यह बदलाव अपनाना शुरू कर दिया। अब घर में सिर्फ वही दाल रोटी नहीं बनती थी, बल्कि कभी कभी हलवा, पूड़ी और सबकी पसंदीदा चीज़ें भी बनने लगी। रीमा ने देखा कि घर में सिर्फ एक बल्ब जलाने की सख्त पाबंदी थी। उसने एक दिन अपने पति रोहित से कहा, अगर हम एलईडी बल्ब लगवा लें तो बिजली की खपत कम होगी और हम रोशनी का आनंद भी ले सकते हैं। रोहित ने थोड़ा सोचा और फिर अपने पिता से बात की। थोड़े विरोध के बाद ससुर जी मान गए और पूरे घर में एलईडी बल्ब लगाए गए। अब घर रोशन भी रहने लगा और बिजली का बिल भी कम आया। त्योहारों पर में मिठाइयों की जगह सिर्फ सूखे मेवे रखे जाते थे और नए कपड़े खरीदने की मनाही थी। रीमा ने इस पर भी अपना तरीका अपनाया। अगर हम त्योहारों के लिए खुद मिठाई बनाएं और थोड़े थोड़े समय में कपड़े सिलवाएं तो त्योहारों की रौनक भी बनी रहेगी और पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे, उसने सुझाव दिया। धीरे धीरे परिवार के लोग रीमा की समझदारी को समझने लगे। अब घर में मिठाइयाँ बनने लगी, त्योहारों पर नयापन आने लगा और सबकी मुस्कुराहट लौट आई। अब रीमा का ससुराल पहले जैसा नहीं था। कंजूसी की जगह समझदारी और सही बजट प्लानिंग ले ली थी। घर में खुशहाली लौट आई थी और रीमा की सूझबूझ ने पूरे परिवार का नज़रिया बदल दिया था। दोस्तों, अति हर चीज़ की बुरी होती है। अगर हम संतुलित तरीके से जीवन जिएं तो हमें पैसे भी बचा सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। रीमा की समझदारी से ससुराल में काफ़ी बदलाव आ चुके थे, लेकिन उसकी असली परीक्षा तब हुई जब एक दिन उसके ससुर जी महेश बाबू ने गुस्से में कहा,
बहू, यह सब फिजूल खर्ची बढ़ रही है। पहले हमारा घर कितना शांत और संयमित था, अब मिठाइयाँ, बिजली और नए कपड़े, यह सब जरूरी नहीं था। रीमा जानती थी कि यह बदलाव उनके लिए अचानक था, इसीलिए उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबूजी, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। समझदारी और कंजूसी की कहानी। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। रामू बहुत कंजूस था, वह हमेशा हर चीज़ में कटौती करता था। दूसरी ओर श्यामू समझदारी से खर्च करता था। जब बारिश आई तो रामू ने अपनी छत की मरम्मत नहीं कराई क्योंकि उसे पैसे बचाने थे, लेकिन श्यामू ने तुरंत अपने घर की मरम्मत करा ली। नतीजा यह हुआ कि बारिश में रामू का घर गिर गया और उससे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। महेश बाबू कहानी सुनकर सोच में पड़ गए। रीमा ने आगे कहा, बाबूजी, कंजूसी और समझदारी में यही फ़र्क है। अगर हम ज़रूरत की चीज़ें पर सही तरीके से खर्च करें तो हम भविष्य की बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। महेश बाबू कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, बहू, तुम सही कह रही हो। हमने कंजूसी को आदत बना लिया था, जबकि हमें संतुलित तरीके से खर्च करना चाहिए था। अब घर में न सिर्फ खुशहाली थी बल्कि हर चीज़ की योजना थी। न किसी चीज़ की फिजूल खर्ची होती थी और न ही अनावश्यक कटौती। रीमा की सूझबूझ ने पूरे परिवार की सोच बदल दी थी। अब त्योहारों पर मिठाइयाँ भी बनती थी, घर में रोशनी भी होती थी और ज़रूरतों को समझदारी से पूरा भी किया जाता था। तो दोस्तों, पैसा बचाना अच्छी बात है, लेकिन सही जगह खर्च करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कंजूसी से ज़िंदगी में कटौती आ सकती है, लेकिन समझदारी से खर्च करने से ज़िंदगी संवर सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।